दिनांक 29/30/2026 अप्रैल की रात्रि को 10:35 पर थाना प्रेम नगर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा पौंधा रोड पर एक व्यक्ति को गोली मारकर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर मैं पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर घायल व्यक्ति देवराज जो ठेकेदारी का कार्य करता है, उससे पूछताछ में उसके द्वारा गुजरात नंबर की काले रंग की कार में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने वाहन को उनकी स्कूटी के आगे लगाते हुए उन्हें गोली मारकर उनका बैग, जिसमें उनके 2 लाख रुपए, एक मोबाइल, पैसों के लेन देन संबंधी एक डायरी, अन्य कागजात थे, उसको लूटकर विश्रांति की ओर भागने की जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर बदमाशों का पीछा किया गया। कुछ दूर पर पुलिस टीम को जंगल में काले रंग की गाड़ी जाती हुई दिखाई दी, जिसका पीछा करने पर कार सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायर करते हुए अपनी गाड़ी को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए, जिनका पीछा करने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर दोबारा फायर किया गया, जिसमें एक गोली प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर को लग गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में किए गए जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लग गई तथा अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गए। मौके से बदमाश के कब्जे में पुलिस को एक देसी पिस्टल, एक देसी तमंचा, घटना में लूटा गया 100% माल बरामद हुआ। पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में घायल प्रभारी निरीक्षक, बदमाश और लूट की घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक चिकित्सालय प्रेम नगर लाया गया, जहां से तीनों को उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान कोऑर्डिनेशन अस्पताल में घायल बदमाश की मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर एसएसपी देहरादून और अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल एवं अस्पताल में पहुंचकर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही घटना में फरार अभियुक्त की तलाश हेतु दिशा निर्देश दिए गए। फरार बदमाशों की तलाश हेतु पुलिस द्वारा संपूर्ण जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। घटना में शामिल बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला कर लूट की घटना संबंधी वादी देवराज द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रेम नगर में मुकदमा अपराध संख्या 84/26 109/309 BNS तथा पुलिस टीम पर किए गए जानलेवा हमला के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 85/26 धारा 109 BNS के तहत अभियुक्त पंजीकृत किया गया। घटना स्थल पर FSL टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। मौके से FSL टीम को मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का मोबाइल बरामद हुआ, जिसको SOG और साइबर सेल से जांच कराने तथा मोबाइल नंबर की ID निकालने पर मृतक की पहचान अकरम पुत्र मासूम अली निवासी ग्राम बूटा, थाना भवन, गढ़ी पुख्ता, शामली, उत्तर प्रदेश में के रूप में हुई। मृतक का आपराधिक इतिहास की जानकारी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अकरम द्वारा 2014 में अपने साथियों के साथ मिलकर बालावाला क्षेत्र में एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उस दौरान उनके द्वारा पीड़ित परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर एक युवक अंकित को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को गंभीर रूप से घायल करते हुए घर से ज्वेलरी, नकदी की लूट की गई थी। उक्त घटना में अभियुक्त अकरम लगभग 3 साल तक फरार रहा, जिस पर पुलिस द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। उक्त घटना में देहरादून पुलिस द्वारा अभियुक्त अकरम को वर्ष 2017 में घटना में प्रयुक्त अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त अकरम पूर्व में 2024 तथा 2025 में पटेल नगर तथा क्लेमेंट टाउन से भी चोरी की घटनाओं में जेल जा चुका है। शामली पुलिस द्वारा भी पूर्व में लूट की घटना में फरार चलने पर अभियुक्त पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। दिनांक 29/4/2026 को कोर्ट की तारीख में पेशी के लिए देहरादून आया था, जिसके
द्वारा रात्रि में अपने साथियों से मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया गया था। मुठभेड़ की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली को भी दूरभाष से अवगत कराया गया है। और मैं अभी ये जो मृतक है उसका विवरण मैं आपको बता देता हूँ। अकरम पुत्र मासूम अली, निवासी ग्राम बूटा, थाना गढ़ी, फुरकाना भवन, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। हाल पता कैलाशपुर, थाना पटेल नगर, देहरादून। उम्र लगभग 36 साल। इसके बहुत सारे आपराधिक इतिहास है और लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमे जो हैं इस पे पंजीकृत हैं, जो मूल रूप से एक जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील घटना को इसने अंजाम दिया था रायपुर क्षेत्र में, जिसमें कि 2014 की ये घटना है, जिसमें डकैती और हत्या का संगीन जो अपराध इसने किया था। तो इसका विवरण जो है वो सारा आपको विवरण प्रेस नोट में दे दिया गया है। इससे जो बरामदगी विवरण है, 1 देसी पिस्टल, 3 बोर में 2 जिंदा कारतूस, 1 देसी तमंचा, 315 बोर में 3 जिंदा कारतूस व 4 खोखा कारतूस, 1 बिलेनो कार संख्या GJ 06 MD 9084 जो घटना में यूज़ किया गया था। घटना में लूटी गई नकदी 2 लाख रुपए, 1 मोबाइल फ़ोन और अन्य दस्तावेज।